हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतरीन लेवल से आप लोग का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे जानते हैं आप लोग का जो रिसेंट में अभी एसएससी जीडी का जो फॉर्म भरा रहा है, काफ़ी बच्चे भर रहे हैं। तो बेहतरीन लेवल का एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन होता है। तो जो ये जो क्वेश्चन सीरीज मैं कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, मैथ का, साइंस का, हर चीज़ का कराऊंगा बेहतरीन लेवल से। और ये जितने सारे क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सारे पीवाईक्यूज के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जीडी के एग्जाम में आए हुए हैं 2023 में, जो प्रीवियस वाला इंटेक में जो हुआ है। और मैं खुद एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल कर आपको निकाला हूँ, एसएससी जीडी का एग्जाम, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन है, जो भी इसका मेथड बताया जाएगा, बिल्कुल मेरे सोल्जर्स मेरे भाई ऑथेंटिक और रियल, और एक नहीं दो दो मेथड आपको बताया जाएगा कि जो मेथड इजी हो। और क्योंकि हमें वर्क करना है अपनी स्पीड पे, अपने एक्यूरेसी पे, और कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में किया जाए, और बात करना है कॉन्सेप्ट के साथ। बेसिकली आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ वो प्रॉफिट लॉस के चैप्टर का है, कि प्रॉफिट लॉस का जितने सारे क्वेश्चन हैं अभी तक एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं, वो सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मैं लिख भी देता हूँ बी साइड में, आप जाके देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं 10 जनवरी 2023 में, शिफ्ट फर्स्ट में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो बेहतरीन लेवल का मेरे भाई हम लोग अपना जो सीरीज स्टार्ट किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, एसएससी जीडी के एग्जाम के रिलेटेड। तो आपका यही फर्ज बनता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच जो है हमारे चैनल को बिल्कुल प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और एक कमेंट करना ना भूलें। आपके लिए फर्स्ट वीडियो है मेरे भाई, तो बताइएगा कैसा एक्सप्लेनेशन लगा। और किसी तरह का अगर आपको लग रहा है कि कमी है एक्सप्लेनेशन में, तो आप बिल्कुल कमेंट करें कि हाँ सर, यहाँ पे मुझे और समझाना है। क्योंकि मैथ है तो एक बात की गारंटी है कि क्वेश्चन यही से फंसेंगे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो एक बार फटाफट वीडियो को आप प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। जो जो जीडी, एसएससी जीडी, सीएचएसएल जो भी तैयारी करें उनके पास ये वीडियो भेज दीजिए। बहुत बेहतरीन लेवल का हम लोग पीवाईक्यू शुरू सीरीज स्टार्ट किए। ठीक है, मैं पहले मेरे माइंड में ही आया कि हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, बट मैं ये सोचा कि बच्चे लोग जो है कॉन्सेप्ट को अपने से जब से जीडी का प्रिपरेशन करें तो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे। अब उन्हें चाहिए एक फुल प्रैक्टिस, फुल प्रिपरेशन एंड फुल डेडिकेशन, जो कि इसी चैनल पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो बेहतरीन लेवल का ये मैं सीरीज लाया हूँ मेरे भाई। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट कर दीजिए यस सर वी आर प्रेजेंट, यस सर वी आर प्रेजेंट, एक बार कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग अपने सीरीज को स्टार्ट करें। आज हम लोग बेसिकली सोल्जर्स एसएससी जीडी के एग्जाम के प्रॉफिट एंड लॉस का पीवाईक्यूज लाए, प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर ये सीरीज प्रॉफिट लॉस का जितना नहीं चले, लगभग 70-60 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करेंगे, गारंटी है कि प्रॉफिट लॉस का अगर इतने सारे आप क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपकी एग्जाम में। अगर आपकी कांस्टेबल जीडी का वेटेज का देखा जाए तो आप जानते हैं कि मैथ में 20 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 40 नंबर का है। तो प्रॉफिट लॉस का 2 क्वेश्चन आया है, मैंने भी दिया था प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का एग्जाम, तो मेरे शिफ्ट में भी 2 आपके क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो आइए सोल्जर्स बेहतरीन लेवल के मेरे भाई सीरीज स्टार्ट किया जाए। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिखा हूँ क्वेश्चन मेरे भाई, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा कभी, क्योंकि बोर्ड देख रहे हैं, अगर आपका प्यार रहेगा डिजिटल बोर्ड जल्द ही लेंगे। बट क्या स्पेस कम है तो मैं हिंदी में नहीं लिखा मेरे भाई, बट मैं आपको समझाऊंगा बेहतरीन लेवल से। तो प्लीज क्लास को छोड़कर ना जाए कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो प्लीज क्लास को छोड़ के मत जाइएगा, यही से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आइए मेरे भाई देखा जाए प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस का मेन जो थीम है, मैं ज़्यादा फॉर्मूला और ज़्यादा रट्टाफिकेशन नहीं कराऊंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। प्रॉफिट लॉस आप बेहतरीन बेसिक चैप्टर है, क्लास 7-8 में पढ़े हैं, कंपटीशन आप बहुत जगह से पढ़े होंगे। प्रॉफिट क्या होता है, लाभ क्या हो, लाभ क्या है, प्रॉफिट को लाभ बोलते हैं, लॉस को हानि बोलते हैं। तो प्रॉफिट, एसपी, सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, जिसमें जिसको हम लोग जैसे पेन है वो हमने 4 रुपये में खरीदा, 4 क्या है हमारा सीपी है, उसको हमने 5 रुपये में बेचा था, ये 5 रुपये क्या है हमारा विक्रय मूल्य है, एसपी है। तो उसमें हमारा 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो एक क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ये सब जानते हैं आप। लॉस परसेंटेज का लॉस बाई सीपी इंटू 100।
तो बहुत तरह का केस का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, बट मैं क्वेश्चन से ही आपको हर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है। ये मेरा भाई गारंटी है। फिर आप इसमें पढ़िएगा एमपी मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं, डिस्काउंट नहीं, अभी आप शॉप कभी आप मॉल में जाइए या ये दुकान पे जाते हैं, लिखा रहता है बाई 2 गेट 1 फ्री, 2 सामान लीजिएगा तो आपको एक फ्री मिलेगा। तो वहाँ पे मिनिमम मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पे डिस्काउंट हम लोग निकालते हैं, डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100 करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा मोटा मोटी कि प्रॉफिट सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे, और डिस्काउंट हम लोग एमपी पर लगाते हैं। बस यही चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। अब बाकी तो हम लोग क्वेश्चन से ही सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। बेहतरीन लेवल का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। हर चैप्टर को हम लोग लेके चलेंगे, जो भी आपके जीडी में एग्जाम आए हुए। प्रॉफिट लॉस के जब क्वेश्चन शुरू खत्म हो जाएगा तब हम लोग एवरेज देखेंगे, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, मेंसुरेशन, ऐसे सारे क्वेश्चन चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे। उसी के साथ हम लोग जीएस को भी प्रैक्टिस करेंगे, जनरल साइंस। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहन इज सेलिंग टेबल फॉर रुपीज 2832। मोहन कोई है मेरे भाई, वो टेबल को बेच रहा है 2832 रुपया में। अगर उसका प्रॉफिट, और अभी क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा, वीडियो पॉज करके आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इफ हिज प्रॉफिट परसेंट इज 18%, अगर उसका प्रॉफिट परसेंट अगर आपका 18% है, तो बताइए उस टेबल का सीपी क्या है, उसका क्रय मूल्य क्या है। मतलब मोहन उस टेबल को कितना रुपया में खरीदा होगा, जब उसको बेचा है 2832, बेचने पर उसको प्रॉफिट हुआ है 18% का, ठीक है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि मिनिमम टाइम में हम क्वेश्चन को देखें। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि एक नजर देखें और विथ इन मिनट में हम लोग मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो एक बेहतरीन मेथड होता है जिसको बोलते हैं रेशियो मेथड, उससे क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व होता है। अब वो मेथड आदमी भूल गया है या उसको लगाना नहीं यूजफुल समझता है कि लिखे सीपी क्या है तो एसपी क्या है, तो फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाए, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। वो अब जमाना गया। हमें माइंड को इस लेवल से डिजाइन करना है कि हम एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन को डील करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत रूल होते हैं। पहले 20 क्वेश्चन है तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू पहले अच्छे से एक नज़र से देखिए, पहले उन क्वेश्चन को कीजिए जो आपसे बने, फिर एवरेज क्वेश्चन कीजिए, फिर हार्ड क्वेश्चन को। वो से हम लोग बात करेंगे जब एग्जामिनेशन का टाइम आएगा तब। तो देखिए एसपी दिया हुआ है 2832, ये हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। एसपी इक्वल टू सीपी, एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। एसपी का वैल्यू दिया हुआ है, सीपी हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है 18%। इससे भी आपका सीपी आ जाएगा, बट वो हम लोग बेसिक मेथड नहीं, मैं आपको उस लेवल का मेथड बताऊंगा कि जो एक बच्चे को एक रिक्वायरमेंट है कि वो एग्जाम निकालने के लिए वही मेथड सक्सेस दिलाएगा। ये बेसिक मेथड है और ये आप कह सकते हैं कि लॉन्ग मेथड है, जिससे आपका समय बहुत लग जाएगा एग्जाम में। देखिए 18% को लिख सकते हैं 18/100, परसेंटेज मतलब होता ही है बटे 100। इसको काटिए, 2 9 में 18, 2 25, 50 दूनी 100, 9 दूनी 18। 9/50 का मतलब हुआ कि कोई सामान वो 50 रुपया में खरीदा तो उसमें उसको 9 का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब उसको कितना में बेचा होगा, 59 में। 9/50 आया कि नहीं मेरे भाई रेशियो। तो दैट मीन्स जो नीचे वाला होगा वो समझिएगा कि आपका सीपी है, कॉस्ट प्राइस, कि आप कोई सामान 50 में खरीदे, आपका उसमें 9 रुपया का लाभ हुआ, दैट मीन्स आप उसको कितना में बेचे, 59, क्योंकि एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना में आप बेचे, 2832 था, 59 का वैल्यू 2832 है। यस या नो मुझे बताइए एक बार, सारे बच्चे बताइए, यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम है तो। 59 का वैल्यू है 2832, है कि नहीं। अब आप बताइए 59 से कितना बार में ये कटेगा, यहां से रफ में आप कर सकते हैं 59 को। आप
मतलब 59 फोर जा ही लगाइए क्योंकि 5 में मैक्सिमम आ जाएगा। 59 फोर जा 236, ठीक है। अब आइए 59 एट जा 472 होता है, आपका कट गया, ठीक है, ये रफ वर्क हो गया। तो आप देख सकते हैं ये 48 टाइम्स में कट गया। एसपी का वैल्यू आया 48, आया कि नहीं 48। हमें पूछ रहा है सीपी, बट हम निकालें कितना 50 रेशियो मेथड से, तो 50 मतलब ये एक का रेशियो आया 48, तो 50 इंटू 48 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 इंटू 40 24। 2400 का आपने टेबल खरीदा था, कितना का आपने टेबल खरीदा था मेरे भाई, 2400 रुपया का आपका आपने टेबल खरीदा था। तो सॉल्विंग अप्रोच आपने देखा कि नहीं, क्वेश्चन को किस लेवल से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, बेहतरीन लेवल से अप्रोच कर रहे हैं। ये तो एक सिंपल फॉर्मूला मेथड हो गया, एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। तो एसपी का वैल्यू दिया हुआ है, सीपी हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है तो निकल सकता है। दूसरा मेथड मैंने बताया कि सबसे बेहतरीन लेवल है आपका रेशियो मेथड। देखा आपने इस मेथड से बनाया कि 1 मिनट में हमारा क्वेश्चन बन गया। पहले 18% का प्रॉफिट हुआ तो 18% मतलब परसेंट को होता है तो बटे 100, 9/50, मतलब किसी सामान को आपने 50 में खरीदा है, 9 का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो कितना में आपने बेचा है 59 रुपये में, बट क्वेश्चन के हिसाब से आपने बेचा है 2832 में, तो 59 का वैल्यू इक्वल है 2832 का। तो हमें एक का रेशियो निकालना है, तो एक का रेशियो कितना होगा 48, हमें कितना का निकालना है 50 का, तो 50 इंटू 48 इक्वल टू 2400, 2400 मतलब 2400 का आपने टेबल खरीदा था, आपने उसको 2832 में बेचा, तो कितना आपका प्रॉफिट हुआ 18% का। ये आपके कांस्टेबल जीडी 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट में ये पेपर आया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन इजीएस्ट है, बट सॉल्विंग अप्रोच आप देख सकते हैं, आप इसको सॉल्विंग अप्रोच आप दे सकते हैं, बहुत तरह का, और इसकी भी मेथड है। आप अगर आप सीपी को 100 भी मान सकते हैं, लेट सीपी 100, प्रॉफिट हो रहा है 18%, मतलब इसी सामान को आपने 100 रुपया में खरीदा, आपको 18 का लाभ हो रहा है, तो कितना में बेचा होंगे 118 का, बट आपने बेचा कितना है 2832 में, तो 118 का वैल्यू इक्वल कर दीजिएगा 2832 का, और फिर 100 का वैल्यू आप निकाल दीजिएगा, तो उससे भी बन सकता है मेरे भाई। तो एक अच्छे टीचर का यही अप्रोच होना चाहिए कि बहुत मेथड बताए स्टूडेंट को, और सब मेथड समझ में आपको आना चाहिए, और इस लेवल से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, देख रहे हैं एक क्वेश्चन को मैं 3-3 मेथड से करा रहा हूँ मेरे भाई। तो बिल्कुल एक एक्सपीरियंस टीचर, एक्सपीरियंस एक बड़ा भाई आपको डील कर रहा है, तो बिल्कुल मेरे भाई सपोर्ट कीजिए, ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बताइए यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम। तो आइए आइए मेरे भाई देखा जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो प्लीज सेकंड क्वेश्चन को उसी पैटर्न का है, ये क्वेश्चन आया 10 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई दिव्या है, उसने कार खरीदा है 3,50,000 में, उसको बेची है 4,35,000 में, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बताइए ये क्वेश्चन को क्या हिंदी में लिखना जरूरी है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दिव्या है, मैं उसको ना इतना तोड़ तोड़ के पढ़ा समझा रहा हूँ। दिव्या है, उसने गाड़ी खरीदी है 3,50,000 में, और उसने उसको बेचा है 4,35,000 में, तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो बताइए मेरे सूरज, इस क्वेश्चन को किस लेवल से आप डील करना खोजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पास सीपी दिया हुआ है 3,50,000 का, और एसपी दिया हुआ है 4,35,000 का, तो क्या आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। प्रॉफिट, आपने खरीदा था कार 3,50,000 में, और आपने बेचा उसको 4,35,000 में, तो बताइए आपका कितना लाभ बन रहा है, कितना आपने प्रॉफिट कमाया। तो आप इसको माइनस कीजिए, 4,00,000, 4,00,000, इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो कितना आ रहा है, 85,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है।
बट क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया, 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते, तो जो आपका आंसर आएगा 7 दूनी 14, 7 चौके 24.3% प्रॉफिट परसेंटेज है। 24.3% जो है मेरे भाई, ये आपका प्रॉफिट परसेंट आया है। क्या समझ में आया कि नहीं मुझे बताइए। कि दिव्या थी, कार खरीदी 3,50,000 में, उसको बेची उसने 4,35,000 में, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, तो प्रॉफिट आपने निकाल दिए। एसपी माइनस सीपी कितना आया, 85,000। प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है वो लगा दिए। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट अप्रोच। ये क्वेश्चन का मेरे भाई सिंपलेस्ट अप्रोच है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए बेहतरीन लेवल से। ठीक है, ये सिंपलेस्ट अप्रोच है। और देखिए कुछ एडवांस ट्रिक्स देखिए कैसे बना सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो काटिए, इसको और शॉर्ट कीजिए। 5 सत्ते 35, 5 आठे 40, मतलब सपोज कीजिए कि आपने खरीदा 70 रुपया में और बेचा 87 रुपया में, कितना प्रॉफिट हुआ, 17 रुपया का। कितना में हुआ है, 70 में हुआ है, तो बटे 100 बटे 70 इंटू 100, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 7 से 17 को डिवाइड कीजिए, 2.4, तो बेसिकली कितना आ जाएगा आपका 24% अप्रोक्स आएगा। और इस ऑप्शन में आप देखिए 24.3 एक यही ऑप्शन है, तो बी हो गया। इसको बोलते हैं ऑप्शन मेथड। कैसे ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन को एलिमिनेट कर रहे हैं। ये हुआ पहला मेथड जो मैंने बताया, वो सिंपलेस्ट अप्रोच हुआ। और सेकंड मेथड है वो एडवांस मेथड है। कैसे हम लोग पहले क्वेश्चन को जो है, जो डाटा दिया है उसको हम लोग पहले उसको छोटा किए, जितना कटना था कटाए, और फिर इसको हमने 70 रुपया में कोई सामान खरीदा, 87 रुपया में हमने बेचा, तो कितना का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, 17 रुपया का। कितने में प्रॉफिट हुआ है, तो 70 में हुआ है। 70 में बेचे हैं, 70 में खरीदे हैं, तभी ना हमें 17 रुपया का लाभ हुआ है। तो 17 बटे 70 प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100, तो आ जाएगा 24.3। ये एडवांस मेथड हुआ है। ये हो गया ऑप्शन मेथड, जिसको आप देख सकते हैं हम लोग विथ इन 30 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं हर अप्रोच से आपको समझा रहा हूँ। एक हो गया, क्योंकि मुझे सारी स्ट्रीम को लेकर चलना है। कोई बेसिक है वीडियो को देख रहा है, कोई एडवांस बच्चे हैं, तो मैं इस लेवल से डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन को कि हर बच्चे समझे। जो बेसिक है वो बेसिक मेथड को भी देख लें और एडवांस को भी सीखें। तो इसीलिए कोई क्वेश्चन हो मैथ को तो रटना नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन के बहुत तरह के मेथड होते हैं, 2 3, इसके जो है मेरे भाई और भी मेथड हो सकते हैं। कि सपोज कीजिए उसने कोई कार खरीदा है 100 रुपये में, तो 100 का डाटा ये दिया हुआ है, तो फिर 1 का रेशियो आएगा, फिर हमें इतना का रेशियो निकालेंगे, तो वो थोड़ा सा लेंदी होगा। सबसे इजीएस्ट यही है सेकेंड वाला मेथड। बाय द क्वेश्चन को पहले सॉर्ट कीजिए और फिर उसको रेशियो मेथड से ऑप्शन से आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो कैसा लग रहा है सीरीज मेरे भाई। सेकेंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग मूव ऑन होंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। आइए भाई देखिए बेहतरीन लेवल का ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेबल क्वेश्चन है सर जी डी। ये बहुत क्वेश्चन सीजीएल में सीएचएसए में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑन सेलिंग टेबल फैन एट रुपीज 2826.06, द वैल्यू ऑफ गेन is 14% more than the value of loss incurred on selling it at rupees 2230. In order to gain 14%, एसपी ऑफ वॉच इज 10 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकेंड का ये क्वेश्चन है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन को आपने नहीं समझा, समझिए। ऑन सेलिंग टेबल फैन, कोई बंदा है, कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, वो लड़का हो या लड़की हो, टेबल फैन बेचने पर कितना में
बेच रहा है 2826 रुपया में, तो द वैल्यू ऑफ गेन मतलब वो टेबल फैन कितना में भी लिया होगा, सपोज दैट उसको बेच रहा है 2826-27 रुपया में, जो भी वैल्यू है, बेचने पर जितना उसको गेन हो रहा है वो 14% ज्यादा है लॉस 2230 के बेचने पर। नहीं समझे? बोल रहा है जैसे आपने कोई सामान आपने 100 रुपया में खरीदा, उसको आपने बेचा 120 रुपया में, तो सपोज कीजिए उसमें आपका 20% का प्रॉफिट हुआ। फिर कोई सामान आपने बेचा उसको 75% में, 75 रुपया में, तो आपको हुआ 15% का लॉस हुआ। तो बोल रहा है कि जो आपने सामान बेचा 120 रुपये में, तो जो आपको प्रॉफिट हुआ 20% का, वो ज्यादा है जो लॉस हुआ है सामान को बेचने पर। ऑब्वियसली सी बात, ज्यादा है, 100 को बेच रहे हैं एक बार 120 रुपये में और एक बार उसको बेच रहे हैं 75 रुपये में, तो ऑब्वियसली सी बात है कि गेन परसेंटेज का वैल्यू ज्यादा आ रहा है लॉस परसेंटेज से। यस या नो मेरे भाई? वही बोल रहा है किसी सामान को बेचने पर 2827 रुपया में, तो जो लाभ प्रतिशत का वैल्यू आ रहा है वो 14% अधिक है जो उस सामान पर हानि का वैल्यू है 2230। एक बार जो सामान को हम लोग 2827 में बेच रहे हैं और एक बार सामान को हम लोग 2230 में बेच रहे हैं, तो बेचने पर जो इसमें हमें गेन मिला है, जो हमें इसमें लाभ मिला है, वो 14% ज्यादा है जो इसको हमने हानि पर बेचा है, जो हमने इसको लॉस पर बेचा है। आप समझे कि नहीं कि जो इसको भी टेबल फैन कितना भी खरीदे थे, हमें सीपी का नहीं डाटा मालूम है। हमें बेसिकली टेबल फैन का कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है कितना में खरीदे थे, सिर्फ हमें एसपी से ही काम चलाना है। तो बोल रहा है कि कितना में खरीदे थे वो हमको नहीं मतलब है। हमने एक बार उसको बेचा 2827 में और एक बार उसको 2827.06 जो भी डाटा दिया हुआ है, और एक बार हमने बेचा 2230 रुपया में। तो 2827.06 बेचने पर हमें 14% का ज्यादा गेन हो रहा है इससे बेचने पर, क्योंकि 2230 रुपया में जब सामान को बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है, और जब 2827 में बेच रहे हैं तो गेन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट बताया कि जो गेन पर हो रहा है वो 14% अधिक है इसको लॉस में बेचने पर। तो बताइए हमें 14% का लाभ चाहिए, हमें क्या चाहिए मेरे भाई? 14% का हमें लाभ चाहिए। हमें क्या चाहिए? 14% का लाभ चाहिए। तो कितना का आपका टेबल फैन का एसपी होगा? ठीक है, एसपी ऑफ सेलिंग फैन कितना होगा? हमें इन ऑर्डर टू गेन 14%, तो कितना होगा आपका एसपी ऑफ द फैन? यही हमसे बेसिकली पूछ रहा है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे मेरे भाई, आप बताइए। कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए, आप मुझे थोड़ा सा हिंट दीजिए कि आपके पास डाटा क्या क्या है वो मुझे बताइए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बेहतरीन लेवल से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मुझे फटाफट थोड़ा सा हिंट दीजिए कैसे हम लोग बेसिकली इस क्वेश्चन को कैरी करें, कैसे क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग मेरे भाई कैरी करें। एसपी देखिए मेरे भाई दिया हुआ है 2827.06। ठीक है, मान के चलिए कि लेट सीपी एक्स, बेहतरीन लेवल सही, हम आपको पहले बेसिक से समझाते हैं। सीपी को एक्स माने एसपी दिया हुआ है। ठीक है,
प्रॉफिट हो रहा है, गेन, यस या नो, यस या नो। एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, तो गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। ये उसको मानिए पहला इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड केस में आपका एसपी दिया हुआ है मेरे भाई 2230 दिया हुआ है कि नहीं, और दोनों का सीपी एक ही है, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ है कि दोनों को अलग अलग रेट में बेच रहे हैं, सॉरी अलग अलग रेट में खरीद रहे हैं, दोनों का सीपी अलग है बट एसपी डिफर है, ठीक है। तो यहां भी मानिए सीपी हमारा एक सी है बट इसमें लॉस हो रहा है, तो लॉस का वैल्यू क्या होता है आपका सीपी माइनस एसपी, तो 1 से माइनस 2230, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बोल रहा है कि जो इसको बेचने पर जो हमें गेन हो रहा है वो इस लॉस से 14% अधिक है। तो ये आप जानते हैं जिसको बोलते हैं, जिसको किसी काम को बोलते हैं करने के लिए उसमें नहीं करते हैं बट उस दूसरे में करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको इतना में बेचने पर हमें 14% का अधिक लाभ हो रहा है इसके तुलना में, तो ये तो ऑलरेडी 14% ज्यादा है। सही समझे? जैसे हमने उस सामान को 120 में बेचा है और फिर किसी सामान को हम लोग 80 में बेच रहे हैं, तो हम लोग 120 तब वो ऑलरेडी ज्यादा है 20 रुपया 100 से देखा जाए, बट जो 80 है वो 100 से 20 कम है। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलएचएस आरएचएस को इक्वल करना पड़ता है। तो इस वजह से ये जो सेलिंग फैन को इस प्राइस पे जो हम लोग बेच रहे हैं, जो हमें गेन हो रहा है वो 14% अधिक है, तो वो तो ऑलरेडी अधिक है मेरे भाई, अब उसको क्यों अधिक कर रहे हो आप? इसमें 14% ऐड कीजिए, इसमें आप 140 कीजिए। 14% गेन मतलब क्या हुआ कि किसी सामान को 100 में खरीदे 114 रुपए में बेचे, मतलब 114 रुपया उसका एसपी हो गया, ये ना बात हुआ। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग इक्वल करें मेरे भाई, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वल करें, यहां तक बताइए किसी तरह का आपको प्रॉब्लम है कि नहीं, मुझे आप यहां तक कमेंट कीजिए। यहां तक मुझे बताइए किसी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। तो देखिएगा इस इक्वेशन को मैं बेसिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ये गेन दिया हुआ है 2827.06 माइनस एक्स इक्वल टू लॉस, बट क्या दिया हुआ है 14% ज्यादा है, बोल रहा है कि नहीं। 114/100 हुआ कि नहीं, क्योंकि 14% ये ज्यादा थी तो ऑलरेडी 14% ज्यादा है, तो हमें लॉस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको इक्वल करने के लिए, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए। अब बस सॉल्व कर दीजिए और जो x आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, सीपी हो जाएगा। पूछ रहा है कि 14% गेन करने के लिए कितना हमें उसको बेचना पड़ेगा, तो एसपी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100, और नहीं तो 14% का रेशियो निकाल दीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 100 से इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, बाईस सौ तेईस इंटू 114 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 25422, ठीक है। इसको और रफ कीजिए, यहाँ तक किसी तरह प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है किसी भी, ये बेसिक मेथड में बता रहा हूँ, ठीक है।
देखिए 28,000 2,08,2706 माइनस 25,422 इक्वल टू 14x प्लस 100x। ठीक है, इसको आप माइनस कीजिए और जो x का वैल्यू आएगा मेरे भाई इसको सॉल्व करके मुझे फटाफट बताइए कितना आपका x का वैल्यू आएगा, मुझे आप फटाफट बताइए। तो आफ्टर सॉल्विंग आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यही x का वैल्यू देखिएगा, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हमें कमाना है 14% का ना। क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है, 14% का हमें गेन करना है ना। तो 14:27 या 14:5 मतलब ये बेसिकली 50 का वैल्यू दिया हुआ है 2809। तो 50 से कट कीजिए, 50 बन जा 50 पचे 250। ठीक है, तो कितना बचेगा 30। तो 50 से जा 30। ठीक है, 50 से बेसिकली इसको काटिए, 5 पचे 250, 30 हो गया, 30 9 50 300 हो गया, 9 बचा, फिर 50 से 50 तो बेसिकली आ जाएगा अप्रॉक्स 56.12। इसको गुना कर दीजिए, आपको हमें बेसिकली ये 1 का रेशियो मिल गया, हमें निकालना है 7 का। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आप कीजिएगा तो आपका बेसिकली यही 2860.26 अप्रॉक्स यही आपका समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, यही आपका सी जो है मेरे भाई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम बेसिकली 57 का वैल्यू निकालना है क्योंकि 50 में बेच रहे हैं, 7 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब उसको बेच रहे हैं हम 57 पे में, 57 गुने कीजिएगा तो अप्रॉक्स वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर डिजिटल सम से देखा जाए तो 7 2 जा 14, तो 14 के आसपास से ही आपका एक नंबर बच रहा है क्योंकि ये 28 नंबर कंप्लीट तो नहीं आएगा, डेसिमल में ही आएगा, तो डेसिमल में आपका यही एक ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरे भाई, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। मुझे बताइए क्या यहाँ तक किसी तरह का क्यूरी हो, कमेंट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। बेहतरीन लेवल का मेरे भाई क्वेश्चन था ये, कि देख रहे हैं क्वेश्चन में सीपी सेम है बट किसी एक सामान को बेचने पर हमें गेन हो रहा है और किसी एक सामान को जिसका सीपी सेम है उसको बेचने पर हमें लॉस हो रहा है। फिर डाटा क्या दिया है कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो कुछ परसेंटेज ज्यादा है उस सामान को बेचने पर, मतलब जो कम दाम में बेच रहे हैं तो जो उस पर लॉस हुआ है, तो जो हमें प्रॉफिट हुआ है पहला केस में, क्योंकि एक ही सामान को हम लोग दो अलग अलग रेट में बेच रहे हैं, पहला रेट में हमें प्रॉफिट हुआ, दूसरा रेट में हमें लॉस हुआ, तो जो प्रॉफिट हुआ वो 14% ज्यादा है। तो प्रॉफिट तो मेरे भाई ऑलरेडी ज्यादा है तो उसको क्यों ज्यादा कीजिएगा, आप लॉस को ज्यादा कीजिए इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए, क्योंकि हम लोग दोनों केस में सीपी सेम होगा, सीपी हमारा एक्स होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम है, एसपी का डाटा अलग अलग है। तो पहला केस में हमने गेन निकाला, दूसरा केस में हमने लॉस निकाला, तो जो हमारा गेन आया मेरे भाई ये 14% अधिक है, मतलब 100 का सामान है 14 का गेन हो रहा है, मतलब उसको हम लोग बेच रहे हैं बेसिकली 114 में, है कि नहीं, 100 का सामान है 14 में उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो 114 हो गया हमारा। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, फटाफट हमारा आंसर आ गया। ठीक, x का वैल्यू आ गया, xp निकल गया हमारा। ठीक है, क्योंकि ये गेन है, ये क्या है गेन है और ये हमारा लॉस है। यस या नो, ये हमारा क्या है गेन है और ये हमारा लॉस है कि नहीं। और हम निकाल रहे हैं किसका वैल्यू, x का वैल्यू जिसको हमने सीपी माना है। ठीक है, यस या नो, x का वैल्यू निकाले हैं जिसको हमने सीपी माना है। तो क्या बताइए यहां तक इसी तरह का मैं बेसिकली बेहतरीन लेवल से इस क्वेश्चन को डील किया हूं आपके साथ। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लिया जाए। आइए मेरे भाई देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका 11 जनवरी सेकंड थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है एसएससी का। ठीक है, देखिए 4 ही 5 क्वेश्चन हो पर फुल कॉन्सेप्ट के साथ हो, ये नहीं कि 10 क्वेश्चन कर ले पर समझ में किसी को नहीं आए, तो वो मैं नहीं चाहूंगा। ठीक है, ये बैट को खरीदा गया है 750 रुपया में
और उसको बेचा गया है 8% के लाभ हानि पर, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका एसपी क्या होगा, बताइए मुझे। आप फटाफट कमेंट कीजिए आंसर। मेरे बनाने से पहले इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग, ठीक है। फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए 8% का हानि हो रहा है, मतलब 8/100 रेशियो मीटर से बनाया जाए, 2 4 जाइए, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2/25 मतलब किसी सामान को 25 में खरीद रहे हैं, 2 का हानि हुआ है, मतलब उसको बेचे हैं 23 रुपये में। हमें 25 का वैल्यू दिया हुआ है 750, 25 3 कट गया, हमें 23 का निकालना है, 23 इंटू 3 690 रुपया उसका एसपी हो जाएगा। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। डी जो है मेरे भाई वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है कि नहीं। बेसिक सा क्वेश्चन सा हमने इसको रेशियो मेथड से बनाया है कि 8% का हानि हुआ है तो 8/100, फिर हमने इसको काटा, जब तक इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाए तो कितना सिंपलेस्ट उसका है 2/25, मतलब ये अब नहीं कट सकता है। तो 2/25 कहने का मतलब है कि नीचे वाला मैंने बोला कि वो सीपी है, 25 का सामान खरीदे हैं, 2 का हानि हुआ है क्योंकि लॉस की बात बोल रहा है, तो डेट मीन्स उसको हम लोग बेचेंगे 23 में, बट क्वेश्चन के हिसाब से हमने खरीदा है 750 में, तो 25 का वैल्यू 750 इक्वल करेंगे तो एक का रेशियो आएगा 30 के इक्वल, एक का वैल्यू हमें निकालना है 23 का, तो 23 इंटू 30, क्योंकि सामान को बेच रहे हैं, 2 का हानि हुआ है तो 23 में बेचे हैं, तो 23 और एक का रेशियो आया है 30, तो हमें 23 का निकालना है, तो 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो 690 में हमने बेचा है कि नहीं। 1 रेशियो इक्वल टू 30, हमें निकालना है 23 का वैल्यू, 23 इंटू 30 इक्वल टू 690 रुपया है। नहीं तो आप सिंपलेस्ट मेथड, बहुत सारा बेसिक मेथड है बट उससे टाइम लगेगा। पहले आप सीपी 100 मानिए, लॉस हो रहा है 8%, मतलब उसको बेचे हैं 92 रुपया में, 100 का वैल्यू दिया हुआ है 750, उसको काट कुट कीजिए तो फिर 92 का वैल्यू निकालिए, जो रेशियो आएगा, जो वैल्यू आएगा, वैसे में वो हो गया। फिर तीसरा मेथड फॉर्मूला लगाइए, लॉस परसेंट दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, तो एसपी का फॉर्मूला नहीं निकल सकता है, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाई सीपी इंटू 100, बट हमें निकालना है एसपी, तो एसपी का फॉर्मूला नहीं होता है, जहाँ पे सीपी लॉस दिया हुआ है, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। तो बहुत तरह के मेरे भाई क्वेश्चन है, मेथड है किसी क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो आज हम लोग सुबह से यही तक मेरे भाई रखते हैं अपनी सीरीज को। कम टाइम का वीडियो हो बट ऑथेंटिक हो, रियल हो, जेन्युइन हो। एक क्वेश्चन को 2-3 मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि आपका हर कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस का क्लियर हो जाए। डेली ये क्लास आपका चलेगा पर डे, बट इसको प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, लव अपना प्यार देते रहिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा सर, क्योंकि मैं बेहतरीन लेवल से आपके लिए मेरे भाई मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं आपका एक कमेंट चाहता हूँ कि सर कैसा लगा। एक बार जय हिंद का कमेंट कीजिएगा मेरे सोल्जर्स, ठीक है, आप लोग वॉरियर बनने वाले हैं देश के। तो आज प्रॉफिट लॉस के जो 4-5 क्वेश्चन हुए बेहतरीन लेवल के हुए हैं। क्वेश्चन को मत काउंट कीजिए, उसके क्वालिटी देखिए, क्वेश्चन अच्छा है तो टाइम लगेगा ही आपको समझाने में, थोड़े कि आंसर कॉपी पेस्ट कर दें। तो वैसे तो बहुत क्वेश्चन बन सकता है बट वैसा मैं नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा हर क्वेश्चन आपको समझ में आए, ठीक है। कल फिर क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट लॉस का ही अभी चलेगा जब तक इसके पूरा क्वेश्चन ना करते, मतलब प्रॉफिट लॉस के हर क्वेश्चन को टच कर लेना है जो आपके एसएससी जीडी में आज तक पूछे जा चुके हैं, अब वो भी ऑथेंटिक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ बगल में कौन सीट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे मेरे भाई एक नए मुलाकात के साथ, आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, जय हिंद मेरे भैया।